अभीरा की अगली चाल की वजह से मेहर अपना आपा पूरी तरह खो बैठती है और गुस्से में आकर वह अभीरा पर गोली चला देती है। इस एक पल में सब कुछ बदल जाता है और मेहर का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। जो सच्चाई इतने समय से छुपी हुई थी, वह आखिरकार सभी के सामने उजागर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में ज़बरदस्त ड्रामा और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। कहानी में आप देखेंगे कि अभीरा एक बड़ा फैसला लेती है। वह ठान लेती है कि अब वह मेहर की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेगी। इसके लिए वह आर्यन और दिशा की शादी को अपना सबसे बड़ा मौका मानती है, क्योंकि वहीं पर पूरा परिवार मौजूद होगा और सच सामने लाने का सही समय भी होगा। लेकिन यह फैसला लेना अभीरा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। वह जानती है कि मेहर बहुत चालाक और खतरनाक है और उसके खिलाफ जाना उसकी अपनी जान को खतरे में डाल सकता है। इसके बावजूद अभीरा पीछे नहीं हटती। वह अपने प्यार, अपने रिश्तों और सच्चाई के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि वह अपने आप को कुर्बान करने का भी मन बना लेती है। शादी में जाने से पहले अभीरा एक भावुक कदम उठाती है। वह मायरा और अरमान के नाम एक चिट्ठी लिखती है, जिसमें वह अपने दिल की हर बात बयां करती है। अपनी मजबूरियां, अपने दर्द और वह सारी सच्चाइयां जो वह इतने समय से छुपाए हुए थी। वह जानती है कि शायद उसे यह सब कहने का दूसरा मौका ना मिले, इसलिए वह अपने हर जज्बात को उस चिट्ठी में उतार देती है। जब अभीरा शादी में पहुंचती है, तो माहौल खुशी से भरा होता है, लेकिन उसके मन में एक तूफान चल रहा होता है। वह सीधे मेहर का सामना करती है और उसे यह यकीन दिला देती है कि उसके सारे राज अब छुपे नहीं हैं। अभीरा साफ शब्दों में कह देती है कि उसके पास मेहर के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और वह बहुत जल्द अरमान और मायरा को सब कुछ दिखाने वाली है। यह सुनकर मेहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका डर और गुस्सा दोनों चरम पर पहुंच जाते हैं। उसे लगता है कि अगर सच सामने आ गया तो वह सब कुछ खो देगी, खासकर अरमान को। मेहर के मन में यह जुनून सवार हो जाता है कि अरमान सिर्फ उसी का है और अगर कोई भी उसे उससे छीनने की कोशिश करेगा तो वह उसे बर्बाद कर देगी। इसी पागलपन और गुस्से में मेहर अपना आपा खो बैठती है। इससे पहले कि अभीरा कोई सबूत दिखा पाए, मेहर अचानक बंदूक निकालती है और अभीरा पर गोली चला देती है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। गोली चलने की आवाज से पूरा माहौल सन्न रह जाता है। अरमान, मायरा और बाकी सभी लोग डर और सदमे में आ जाते हैं। सभी के चेहरे पर एक ही सवाल होता है, मेहर ने यह क्या कर दिया? गोली लगने के बाद अभीरा जमीन पर गिर जाती है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही होती है, लेकिन होश खोने से पहले वह अरमान को सच बता देती है। वह कमजोर आवाज में कहती है कि मरने से पहले कोई झूठ नहीं बोलता और अब अरमान खुद देख चुका है कि मेहर कितनी खतरनाक और जुनूनी है। अभीरा की यह हालत देखकर अरमान का दिल टूट जाता है। वह तुरंत हरकत में आता है और मेहर को दूसरी गोली चलाने से रोक लेता है। गुस्से और दर्द में वह पुलिस को बुलाता है और मेहर को वहीं गिरफ्तार करवा देता है। दूसरी तरफ अभीरा की हालत बेहद गंभीर हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। पूरा परिवार चिंता में डूब जाता है और हर कोई उसकी सलामती के लिए दुआ करता है। इसी बीच अरमान और मायरा को अभीरा की लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। जब वे उसे पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस चिट्ठी में अभीरा ने 8 साल पहले से लेकर अब तक की हर सच्चाई लिखी होती है, वह सच्चाई जो अब तक उनसे छुपाई गई थी। सच जानकर मायरा और अरमान दोनों को गहरा झटका लगता है। अरमान को यह एहसास होता है कि उसने अभीरा को गलत समझा। उसे यह भी यकीन हो जाता है कि अभीरा ने कभी मायरा की कस्टडी के पेपर्स नहीं भिजवाए थे, बल्कि उनके बीच किसी तीसरे इंसान ने धोखा किया था। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह कौन था
जिसने अरमान, अभीरा और मायरा के बीच गलतफहमियां पैदा की? क्या विद्या का सच भी सामने आएगा? और सबसे अहम, क्या अभीरा इस मुश्किल से बच पाएगी? क्या एक बार फिर से अभीरा, मायरा, अरमान और मुक्ति एक परिवार बन पाएंगे, या फिर किस्मत उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक और